हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारी मसरूफियात की वजह से आपसे जो है मुलाकात नहीं हो पा रही है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था। और आप लोगों को पता है विंटर्स आ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में विंटर्स इनफैक्ट आ चुके हैं, और विंटर्स में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे काम जो है नहीं हो पाते हैं। तो जो है बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी कम रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारी कम स्कीम्स देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो विंटर्स में काफ़ी कम चीज़ें होती रहती हैं, और आपको भी पता है तो बर्फ़ में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेजर जो वर्क रहता है वो काफ़ी टाइम 1-2 महीने ऑलमोस्ट जो है बर्फ़ की वजह से बंद होता है। हालांकि अभी यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुए, लेकिन तब भी विंटर्स में जो है काफ़ी कम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं, ख़ास तौर पर एक स्टार्टअप के लिए। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि बिज़नेस आइडियाज़ पे एक जम्मू एंड कश्मीर में एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें आपको 20 या 30 पार्ट्स इस पे मिलेंगे, 20 या 30 वीडियोस इस पे डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा बनाने की। और बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों को जो है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के पास बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही बिज़नेस आइडियाज़ से वो लिमिटेड है, उनके पास लिमिटेड आइडियाज़ रहते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो बच्चे हैं जिनसे भी मैंने बात की है बिज़नेस, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो यही बोला कि हम या डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, या हम पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहे हैं, या एक एजेंसी खोल रहे हैं, यानी ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, बस इतने 2-3 मैंने आइडियाज़ जो है उनसे सुने हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरी आइडियाज़ की एक सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें ऑलमोस्ट आपके साथ 80 to 100 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यही सीरीज़ जो है कुछ 15-20 पार्ट इसमें मैं बनाऊँगा। तो आप वीडियो जो है ये सीरीज़ डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जॉब्स को तो आपको पता ही है, जॉब नहीं मिल रहे हैं, जॉब स्कैम पे स्कैम हुए जा रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत सारे बच्चों के लिए तो इम्पॉसिबल हो गया है क्रैक करना ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसी को जो है दिमाग में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, आई बिज़नेस आइडियाज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। उसी का आज पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैं पोल्ट्री से रिलेटेड जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो कवर करूँगा। 6 या 7 या 8 बिज़नेस आइडियाज़ पोल्ट्री से रिलेटेड मैं आज शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर। वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में शेयर करूँगा, आप वहाँ से भी देख लेना। उसमें आपको बेसिकली वो आपको क्यों देखना ज़रूरी है, अगर आप पोल्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उससे आपको जो जम्मू एंड कश्मीर में स्कीम है पोल्ट्री फार्मिंग स्कीम, उसमें क्या-क्या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, कितने पैसे आपको देने हैं, कितने पैसे गवर्नमेंट आपको देगी, सब्सिडी कितनी रहती है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए होगी आपको, इंस्पेक्शन, बिल्डिंग, ज़मीन, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की है, वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का एक ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों में अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। और अगर आप चाहते भी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलके भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज पहला हम आइडिया आज देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने जम्मू एंड कश्मीर जो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है वहाँ से ये स्क्रीनशॉट बेसिकली लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ पोल्ट्री यूनिट। तो यहाँ पे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक यहाँ पे पोल्ट्री का एक सेक्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट अ पोल्ट्री यूनिट। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो एक फॉर्म के साथ साथ एक पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ आपको पढ़ना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है।
तो चलिए चलते हैं आज के बिज़नेस आइडियाज़ हम डिस्कस कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं कौन कौन सा बिज़नेस आप पोल्ट्री से रिलेटेड शुरू कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और सारे के सारे यहाँ पे जो है मैंने इस पे रिसर्च की है थोड़ी सी, तो जितना मैं कर सकता था। बिज़नेस करना आपको है और आपको ही इस पे रिसर्च करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आज का पहला आइडिया है वो है ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग फॉर मीट। तो आपने मुर्गे तो खाए होंगे सबने, ठीक है, मुर्गे खाए होंगे, खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, घर में भी खाते हैं, पकाते भी हैं। आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर में इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई है। और आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे रेट बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो ये होती इस वजह से है जब डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ जाता है। यानी कभी डिमांड कम होती है तो उसमें क्या होता है, डिमांड कम होती है तो उसमें जो है रेट इसमें कम होता है। कभी सप्लाई कम हो जाती है तो रेट आपका बहुत ही अचानक से बहुत ऊपर चला जाता है। देखा है ना ये चीज़ें मार्केट में आपने, कभी आपने देखा 100 रुपये मुर्गा मिल रहा है, 100 रुपये का केजी मिल रहा है या 110 रुपये केजी मिल रहा है, लेकिन अगर आप 2-4 दिन बाद देखते हैं तो वहाँ पे 120-130 रुपये का केजी मिलता है। तो उसकी वजह यही होती है डिमांड और सप्लाई की। तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लोकल जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोगों ने देखा होगा विंटर में चिकन का रेट बढ़ जाता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि विंटर में कुछ टाइम के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज आता आता है। और शॉर्टेज की वजह से जो है प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है मुर्गों का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बिज़नेस यूनिट्स अभी बहुत कम है पोल्ट्री फार्म जम्मू एंड कश्मीर में। आप इस पोल्ट्री फार्म पे जो है अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अच्छा एक चीज़ और मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो क्या यही होगा कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है? तो डेफ़िनेटली ये हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। ये जम्मू एंड कश्मीर में हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। जैसे मैंने बताया आपको, डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी और सप्लाई उतनी ही कम। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्या ये जल्दी क्विकेस्ट वे है पैसे बनाने का? तो डेफिनेटली ये एक क्विकेस्ट तरीका है पैसे बनाने का, ठीक है। इट्स अ क्विकेस्ट वे टू मेक प्रॉफिट, टू मेक मनी। इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको, अच्छा ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो इसमें जो है बना दिया है, लेकिन आप इसको 3 स्केल्स पे शुरू कर सकते हैं। एक हो सकता है आपका स्मॉल स्केल, एक हो सकता है आपका मीडियम स्केल और एक हो सकता है आपका लार्ज स्केल, ठीक है। जो आपका स्मॉल स्केल रहेगा, अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आपको 5 से 6 लाख रुपए के बीच में हो जाएगा बिजनेस शुरू। अगर आप मीडियम तो 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख अगर है तो उससे भी शुरू हो जाएगा मीडियम। लार्ज स्केल है तो 15-20 लाख रुपए में लग ही जाते हैं उसमें। तो इसमें आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अराउंड 50% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। तो इसमें चाहिए क्या होगा? सबसे पहले आपको एक डिटेल्ड बिजनेस रिपोर्ट बनानी होगी। इस बिज़नेस को, किसी भी बिज़नेस बनाने के लिए आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, जो आपको रिसर्च आपकी होगी। आपको उसमें मार्केट देखना है, कितनी जगह पे है, कितना इसमें डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, कहाँ कहाँ पे शॉर्टेज है। तो वहाँ से आप इसको जो है शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन होगा आपका। थोड़ी सी ज़मीन चाहिए होगी, यानी ऑलमोस्ट आधा कनाल ज़मीन अगर होगा तो उसमें भी कर सकते हैं। कुछ मशीन्स चाहिए होगी और उसके बाद आपका ये जो है बिज़नेस शुरू हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। तो ये हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे बिज़नेस आइडियाज़ पे, है जो है हमारा पोल्ट्री से रिलेटेड। आज का वीडियो बिल्कुल पोल्ट्री के बिज़नेस आइडियाज़ से ही रिलेटेड है। तो मैंने इसमें बहुत सारे पार्ट्स में मैं ये डिवाइड करूँगा, वरना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा दूसरा जो आज का बिज़नेस आइडिया है पोल्ट्री से रिलेटेड, वो है हमारा चिकन हैचरी का बिज़नेस। हैचरी का क्या मतलब होता है, ये जो आप यहाँ पे छोटे छोटे चूज़े देख रहे हैं, तो इन्हीं चूज़ों को, ये जहाँ पे ये तैयार होते हैं ये चूज़े, तो इन्हीं को हम हैचरी बोलते हैं। तो हैचरी का बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। हैचरी का जो है इसमें भी प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे इसमें आपको अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितना आपको कॉस्ट लगेगा, तो मिनिमम कॉस्ट इसमें 1 लाख से भी आप शुरू कर सकते हैं, और जो स्मॉल स्केल वाला है 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। 2 लाख के बीच में इसमें स्मॉल स्केल यूनिट जो है शुरू हो जाएगा आपका। अगर मीडियम होगा तो 2 से 5 लाख के बीच में, और अगर लार्ज तो उसके बाद 15 10 जो है 10 से 15 के बीच में लार्ज स्केल आप शुरू कर सकते हैं। तो 5 से 10 लाख तक का आप मीडियम रखो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जो है स्मॉल स्केल से शुरू करो। ठीक है। स्मॉल स्केल में क्या होता है, जब आप शुरू करेंगे स्मॉल स्केल से, तो उसमें होता ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, और जब एक्सपीरियंस होता मिल जाता है, तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है और लॉसेस में जाने का कम चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कि आपके पास 2 लाख है 4 लाख है, आप स्मॉल स्केल पे शुरू करो। तो कैसे शुरू करना है, क्या चाहिए होगा आपको, सबसे पहले आपको थोड़ी सी ज़मीन चाहिए होगी। ठीक है, जहाँ पे आप अपना ये बिल्डिंग बना सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर कुछ मशीन्स इसमें चाहिए। एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें डेफिनेटली बनानी है, जैसे मैंने आपको बता दिया, हर एक बिज़नेस शुरू करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी आपको। और फिर फाइनली आपको इसमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आपका इंस्टॉलेशन के इक्विपमेंट्स, साथ में ही कुछ मशीन्स, कुछ इंक्यूबेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन यहाँ पे मैंने दिया भी है। तो इंक्यूबेशन आपको मशीन चाहिए होगी, जहाँ से आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था, मुर्गी के नीचे अंडे रखे और वहाँ से चूज़े निकल गए। नहीं, ये वैसी चीज़ नहीं है, उतना टाइम नहीं है, और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हमको चाहिए होता है आजकल। तो इसीलिए वो काम जो पहले मुर्गी करती थी, आज वो मशीन कर रही है। ठीक है। तो एक दिन के जो चिक्स होते हैं, इनको चिक्स बोला जाता है, जो ये छोटे छोटे चूज़े हैं ना, तो इनको चिक्स बोला जाता है। इन्हीं को सप्लाई किया जाता है फार्म में, और फार्म में ही फिर इनको 30 दिन 35 दिन के बाद हमारे पास जो मार्केट में मुर्गे आते हैं, वो यहीं से बन के आते हैं। तो ये बिज़नेस आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और आपका सवाल रहेगा क्या ये प्रॉफिटेबल है, तो डेफिनेटली गाइस ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसको भी मैं हाईली प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है। तो इस पे आप सोच सकते हैं बिज़नेस करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास आज का थर्ड बिजनेस आइडिया है जम्मू एंड कश्मीर में पोल्ट्री फार्मिंग के अंडर, वो है आपका लेयर फार्मिंग। तो लेयर पोल्ट्री फार्मिंग आपने तो कम ही सुना होगा, मैंने भी कम ही सुना है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग सुना है, ये चीज़ें तो मैंने बहुत ही कम सुनी है। ये रिसर्च के बाद ही मिल जाती हैं, और इस ऐसी ही रिसर्च आपको भी करनी है, जैसे जिससे कि आपका फ़ायदा होगा, जिससे आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे आपको बिज़नेस की फुल नॉलेज होगी। तो लेयर फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, बेसिकली जो हम एग्स खाते हैं ना, जो हम अंडे मार्केट में खाते हैं, उसी फार्मिंग को बोला जाता है लेयर फार्मिंग। ठीक है। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग उसी को बोला जाता है, जो हमारे पास कमर्शियल में एग्स का प्रोडक्शन होता है, वो इसी फार्म में होता है। तो इसमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आप मुर्गियाँ देख रहे हैं, और ये यहाँ पे अंडे देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे ही रहते हैं। मुर्गियाँ इन्हीं मशीन्स, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, और जो अंडा हमारे पास आता है वो यहाँ से हमारे पास, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो है चैनल में रहता है, और यहीं से हमें उठाने पड़ते हैं। तो इसमें भी क्या आपको चाहिए होगा, डेफिनेटली ज़मीन तो चाहिए होगी। ठीक है, ज़मीन चाहिए होगी। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, उसके बाद आपको जो है बिल्डिंग खड़ा करनी है, कुछ मशीनरी लानी है, और उसके बाद मुर्गियां, और फिर बिज़नेस शुरू। इसका भी अगर आप कॉस्ट मुझसे पूछेंगे कितना कॉस्ट लगेगा, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए भी हैं, या अगर आपके पास नहीं भी हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। स्मॉल स्केल में आप
5 लाख से भी ये शुरू कर सकते हैं, 5 लाख से शुरू कर सकते हैं। और फिर जब आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, जब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं काफ़ी अच्छे स्केल पे। अगर आपका डिमांड का सवाल है कि डिमांड इसमें जम्मू एंड कश्मीर है, तो हम जो है जम्मू एंड कश्मीर बाहर से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता है एग्स। आप इस पे डेफिनेटली हाईली डिमांडेबल ये बिज़नेस है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बिकने वाला है। आपके पास उतना सप्लाई नहीं होगा जितना डिमांड होगा। आपको जो है बस एग तैयार हो गया, एक जो है जो भी आपको होलसेल में जहाँ भी भेजना है, बहुत ही जल्दी आपके पास ऑर्डर्स भी आते रहेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही जम्मू एंड कश्मीर में कम है और हम बाहर से बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो ये बिज़नेस आइडिया है, आप इस पे काम कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉफिटेबल है, हाईली प्रॉफिटेबल है, और ये क्विकेस्ट वे है टू मेक मनी। ठीक है, बहुत ही जल्दी इससे भी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आज का हमारा जो चौथा और फोर्थ हमारा जो बिजनेस आइडिया है, वो है हमारे पास पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग आपने और मैंने भी इनफैक्ट नहीं सुना था कि जम्मू एंड कश्मीर में, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में है या नहीं है। बट ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। अगर आप पोल्ट्री के रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये एक हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, पोल्ट्री जो फीड मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही कम होती है। और आप लोगों ने, अगर आप किसी जो है पोल्ट्री फार्मर से बात करेंगे, तो वो भी आपको बोलेगा कि उनका जो फीड आता है वो बाहर से आता है, वो पंजाब से मेजरली लेके आते हैं। या आप किसी डेयरी फार्म वाले से बात करेंगे, किसी शीप फार्म से बात करेंगे, तो वो भी आपका यही बोलेगा कि उनका जो फीड होती है वो बाहर से ही आती है। इसका रीज़न ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है इसमें वो बहुत कम है, और फीड मैन्युफैक्चरिंग उसकी वजह से कम है। तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक स्पेस खुला हुआ है जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है, और इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या ये प्रॉफिटेबल है, तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए होगा आपको, सबसे पहले आपको एक डिटेल बिज़नेस रिपोर्ट बनानी होगी, जो कि हर एक बिज़नेस में बननी चाहिए। तो डिटेल बिज़नेस रिपोर्ट आपको यहाँ पे एक बनानी होगी। साथ में ही फिर शुरू करने के लिए वही ज़मीन चाहिए होगा, आपका बिल्डिंग चाहिए होगा, मशीन्स चाहिए होगी, एंड ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको इसमें, और ये मशीनरी के थ्रू ही ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें आप कैसे एक जो है मोनोपोली खड़ा कर सकते हैं एक रीजन में, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। खासकर कश्मीर में वो है गुड क्वालिटी। अगर आपके पास गुड क्वालिटी फीड है, तो आपके पास, आप यहाँ पे मोनोपोली खड़ा कर सकते हैं इस बिज़नेस की। क्या ये प्रॉफिटेबल है? तो ये हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो काफ़ी कम ही आपने ये सुना होगा फीड मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं ये चीज़? तो ये चीज़, तो एक सवाल और आता है कि कैसे करेंगे यार, हमारे पास, मैंने बोल दिया है कि ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन करें तो करें कैसे, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। गाइस, JKEDI J&K का जो है, JKEDI, ठीक है, JKEDI जो है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। यहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 महीने या 40 दिन की, जहाँ से आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग मिल जाएगी। और उसके बाद आपको ये हेल्प करेंगे मार्केटिंग में, उसके बाद हेल्प करेंगे आपको एक बिज़नेस रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी। तो ये एक अच्छा यहाँ पे हो सकता है, जो आप बिज़नेस शुरू करने से पहले एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी ये यूनिट है, जहाँ पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके एक आ महीना काम कर सकते हैं, या 20 दिन या 30 दिन काम करके अपना एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि आपको
बेसिकली करना क्या होगा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे काम करने से मिल जाएगा। अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना फ्री में काम कर दो यार। एक बिजनेस अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे एक महीना काम करो और वहाँ पे मेहनत, फुल मेहनत करो, पूरी मेहनत करो और हर एक चीज़ में इंटरफेयर करो। इंटरफेयर का मतलब नहीं है कि आप गलत तरीके से इंटरफेयर करेंगे कि मतलब दखल अंदाजी जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ नहीं। इंटरफेयर मतलब हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, हर चीज़, हर कोई काम करो ताकि उससे आप एक महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है इन पोल्ट्री फार्म के केस में। ठीक है, पोल्ट्री किसी भी बिजनेस के केस में। और यहाँ पे अगर कोई ये है यूनिट है तो वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनको बोलो मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, एक महीने आप फ्री में काम कर लो, फिर छोड़ो, अपना बिजनेस शुरू कर दो। पहले ही नहीं बोल देना मैं बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ, वरना तो वो भगा देंगे, क्योंकि उनका कंपटीशन लग जाएगा वरना आपके साथ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, फिफ्थ बिजनेस आइडियाज़ इन जम्मू एंड कश्मीर में अंडर पोल्ट्री फार्मिंग, तो वो है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग इक्विपमेंट। पोल्ट्री फार्मिंग इक्विपमेंट, अगेन आपने ये भी कम ही सुना होगा। तो ये आप शॉप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वन ऑफ द मोस्ट जो है प्रॉफिटेबल है ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें वो चीज़ें भी नहीं है कि आपको पोल्ट्री का यार चीज़ें हैंडल करनी होगी, नहीं। तो इसमें आप दो चीज़ों से ये बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप तो बाहर से होलसेल में चीज़ें ला सकते हैं। ठीक है, होलसेल में चीज़ें लाओ और यहाँ पे रिटेल में भेजो। ठीक है, ये तो होगी एक चीज़ जो मतलब नॉर्मली लोग करते हैं। दूसरा, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप ले सकते हैं, किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, उनसे प्रोडक्ट ले लो और जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे बेच दो। ठीक है, बहुत सारे तो वही करते हैं, वहीं से तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, आप किसी कंपनी के साथ बात करो, उसको कह दो हम डीलरशिप आपकी ले रहे हैं, हम आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, वो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते जाएंगे, आप यहाँ पे बेचो उनको। ठीक है, तो होलसेल में इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है और ये बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया जो है। यहाँ पे भी वही चीज़ें आपको चाहिए होगी। अच्छा, अगर आप मुझसे चाहें, पूछ रहे हैं कि इसका कॉस्ट, तो ये थोड़ा सा जो है कॉस्ट इंटेंसिव है। इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है अगर आप खुद से चीज़ें खरीद रहे हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है कम कॉस्ट पे बन सकते हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, तो 15-20 लाख रुपए में आराम से इसमें हो जाएगा। इनफैक्ट 10 लाख में भी हो जाएगा इसमें आराम से आपका स्मॉल स्केल पे बिजनेस शुरू। और अगर आप किसी डीलरशिप, कोई किसी की डीलरशिप ले रहे हैं तो उसमें भी आपका इजीली 5 लाख 6 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, जैसे पोल्ट्री फीड फार्मिंग है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आप पूछ रहे हैं कि इसमें कितना आपको, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे अच्छा इसमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी चीज़ इसमें रॉ मटेरियल होता है। फिर रॉ मटेरियल को इसमें सफाई करनी पड़ती है, फिर उसको क्रैश करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, फिर उसको स्क्रीनिंग, कूलिंग और पैकेजिंग के साथ उसको बेच दो। तो अगर आप कहेंगे कि ये इसमें कॉस्ट कितना आएगा, तो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में, 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आप एक मीडियम स्केल वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे शुरू कर सकते हैं ईज़िली, 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। और इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट स्कीम के अंडर अप्लाई करना है, आपको वहाँ से जो है मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम में आपको यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इक्विपमेंट शॉप हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो हम चलते हैं आज के छठे बिजनेस आइडिया पे। हमारा सिक्स्थ जो आज का बिजनेस आइडिया है वो है फ्रोज़न चिकन मीट प्रोसेसिंग शॉप। फ्रोज़न चिकन मीट प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक आपका रिटेल होता है, एक आपका जो है होलसेल होगा। तो अगर आपने मार्केट में डेफिनेटली आज जो है आपने देखा होगा कि पैकेजेस में हमारे पास, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यही पैकेजेस में हमारे पास मीट मिल रहा है। चिकन लेग्स अलग मिल रही है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें दी भी है। ठीक है, बोनलेस मीट, बोनलेस लेग्स, ड्रम स्टिक। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है पैकेट्स में पैक होके आता है।
तो इसमें होलसेल में ज़्यादा प्रॉफिट है, रिटेल में उतना, रिटेल में भी प्रॉफिट है लेकिन होलसेल में इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप होलसेल में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, आपने एक बड़ी सी शॉप जो है शुरू की, बड़ी क्या, आप तो छोटी भी शॉप भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉप आपने बना ली, उसमें आपने चिकन लाए, आपने चिकन को काटा, उसको अलग अलग जो है सेक्शंस में डिवाइड किया, पैकेज की और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी डिमांड आजकल बहुत ही मतलब इंक्रीज़ हो रही है और रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, बहुत पॉपुलर ये प्रोडक्ट बन रहा है। आपने रिटेल आउटलेट्स में मार्केट में देखा होगा कि आजकल ये बहुत सारी दुकानें खुल गई है मार्केट में। अगर आपने श्रीनगर में देखा होगा तो हर 1 किलोमीटर में आपने 2-3 दुकानें ऐसी देखी होगी, हर कोई तरह का, ठीक है। चिकन होगा इसमें, मीट होगा इसमें, बीफ होगा इसमें, और मछली भी होगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल पैकेजेस में ही मार्केट में मिल रही है। तो आप अगर इसका होलसेल वाला शॉप शुरू कर रहे हैं, होलसेल वाला बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, क्योंकि ये भी जम्मू एंड कश्मीर में अभी उतने नहीं हैं और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई अभी कम है। तो आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट वाला जो आज का आइडिया है वो है ऑर्गेनिक मेन्योर प्रोडक्शन। तो मेन्योर प्रोडक्शन कैसे, ये क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको बता दूं। आपका जो वेस्ट होता है ना एक फार्म में, ठीक है, फार्म में जब आप जाते हैं बहुत सारे वेस्ट वहाँ से जो निकलता है उसका आप यहाँ पे मेन्योर बना सकते हैं और वो मेन्योर मार्केट में बेच सकते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कंपोस्ट होता है, बहुत सा बहुत तरह का, बहुत तरीक़ों का कंपोस्ट होता है, तो वो इन्हीं चीज़ों से बना होता है। तो आप भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हम मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट पे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिस आपको क्या चीज़ें चाहिए होगी एक पोल्ट्री फार्म सेटअप करने में। तो आपको एक पोल्ट्री फार्म सेटअप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होगी? लैंड। यार ज़मीन है तो आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो लैंड होगी तो ही आप कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बिना लैंड के तो कुछ नहीं होगा। लैंड है तो आप पोल्ट्री फार्म, चाहे पोल्ट्री जो है लेयर फार्मिंग, जो भी बिज़नेस मैंने आपके साथ शेयर आए, जो भी आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं उसमें से कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार लैंड हो गया, लैंड पे बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग के साथ आपका जो है एक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और साथ में ही स्किल और एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्किल और एक्सपीरियंस। स्किल कहाँ से मिलेगा, एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? हम तो यार फ्रेशर हैं। अरे यार इजीली मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ इजीली मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है लेने की। स्किल कहाँ से मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्किल आपको JKEDI से मिल जाएगा, JKEDI, ठीक है, JKEDI की तरफ से मिल जाएगा। यहाँ पे फुल्ली रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये 30 दिन की, 40 दिन की ईज़िली यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? अरे यार एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्सपीरियंस के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले चीज़ तो आपको डिसाइड करनी है कि आप कौन सा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोल्ट्री बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोल्ट्री ब्रॉयलर जो बिज़नेस है ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉयलर आपने शुरू किया, करना है ये आप सोच रहे हैं, तो आपको करना क्या है, शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, डिटेल बिजनेस रिपोर्ट बनाने से पहले एक्सपीरियंस और स्किल्स लेनी होगी। तो ये कहाँ से मिलेगी? ये आपको मेरे दोस्तों मिल जाएगी, आप जाके फार्म पे, किसी भी फार्म पे जो आपके नज़दीक में है वहाँ पे काम करना शुरू कर दो। 1 महीने के लिए उस ओनर को बोलो मैं सर यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, 1 महीने में काम करना चाहता हूँ। वो आपसे पूछेगा भाई क्यों काम करना चाहते हो, तो कह देना सर मैं सीखना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, पोल्ट्री फार्म कैसे चलता है, ठीक है। तो मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले पूछ लेना सर मैं, मुझे तनख्वाह भी चाहिए। अगर वो तैयार है देने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर नहीं देने के लिए तैयार है तो कह देना मैं फ्री में करूँगा काम। क्योंकि आप जा किस ले रहे हो, आप तो जा रहे हैं ना स्किल के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, तो वो तो आपको मिल जाएगा ना, ठीक है।
तो ये किससे हो जाएगा? जब आप किसी फार्म पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी फार्म पे काम करना है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आपके लॉसेस के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट निल हो जाएंगे, यानी ज़ीरो हो जाएंगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस फेल होते हैं। तो वो क्यों होते हैं यार? वो इसीलिए होते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, उसी चक्कर में जो बिज़नेस फेल होता है, और बिज़नेस फेल हो गया तो बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको? अच्छा, अगर आपको यहाँ पे पोल्ट्री का ये बिज़नेस भी शुरू करना है, तो आपको किसी होलसेल वाले दुकान पे जाओ, ठीक है। 1 महीने जाओ, 1 महीने तक काम करो यहाँ पे, कैसे पोल्ट्री जो है पैक होता है, कैसे रखना होता है, ये सारी चीज़ें 1 महीने में सीखो और छोड़ो, और अपना बिज़नेस शुरू कर दो यार, ठीक है। तो ये हो गया मीट शॉप। वैसी पोल्ट्री इक्विपमेंट शॉप पे 1 महीने जाओ, यहाँ पे आप रिटेल की चीज़ें सारी सीख जाओगे रिटेल में। या आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहाँ से थोड़ा सा जानकारी ले लो, उनसे बात करो, तो वहाँ पे आप डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं किसी भी इसके। पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी, एक स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी इस बिज़नेस के लिए। तो इसमें भी आप जहाँ पे भी ये फीड मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, आप वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप यहाँ जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, ठीक है। लेयर फार्मिंग, या 10-20 दिन यहाँ पे काम कर लो, इजीली आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको लॉस जो है ना, लॉस ऑलमोस्ट, मतलब जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। चिकन हैचरी का बिजनेस है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 10 दिन ही काम करोगे ना, सिर्फ 10 दिन इस वाले हैचरी के बिजनेस में, किसी भी यूनिट पे, तो आप यहाँ यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो ये सीखोगे कि यार मशीन चलाते कैसे हैं, चलती कैसे हैं, इन चूज़ों को रखना कैसे है, कितनी गर्मी इनको चाहिए होती है, कितनी हीट चाहिए होगी। जब आप अंडे उसमें इंक्यूबेटर्स में रखते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर, कौन से दिन में कितना होना चाहिए, शुरू में कितना होना चाहिए, लास्ट पे कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम करने से मिल जाएगी, ठीक है। एक ब्रॉयलर फार्म पे अगर आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कि आपको ये पता चलेगा कि यार कौन सी दवाइयाँ इनको होती हैं, कौन सी इनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, कौन से वैक्सीन्स देने पड़ते हैं, ठीक है, कब देने पड़ते हैं, कितने दिन के बाद पहला वैक्सीन देना होता है। और सबसे जो नुकसान होता है ना, वो होता है सफाई की वजह से, ठीक है। इनको स्विच करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दूसरे सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी जब आप ऐसे फार्म पे काम करेंगे, और जब आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस 100% सक्सेसफुल रहेगा। तो आज मैंने आपके साथ, हाँ, तो यहाँ पे आप जाएंगे, अगर जम्मू एंड कश्मीर की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे पोल्ट्री का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज देखने को मिलेगा। और जब आप अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट ए पोल्ट्री यूनिट, ये तो हो गया एक तरीका जहाँ से आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा बिज़नेस तरीका ये है कि आप मिशन यूथ की वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आपका इनोवेटिव आइडिया होगा। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ, ताकि आपको नए नए आइडियाज़ प्रोवाइड करूँ। तो आज मैंने आपके साथ 7 बिजनेस आइडियाज़ जो विदिन आपके पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जो आपने कम ही सुने होंगे, और डिमांड बहुत ज़्यादा है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में, और उसका जो है सप्लाई उतना ही कम। तो और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ हैं, और बहुत ही जल्दी क्विकेस्ट तरीके हैं प्रॉफिट बनाने के जम्मू एंड कश्मीर में, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ऐसे ही मैं और बिजनेस आइडियाज़, ऑलमोस्ट मैं आपके साथ 100 से ज़्यादा आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। और अगर कोई आइडिया पसंद आ गया होगा, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बिज़नेस भी शेयर करो यार। बिज़नेस मिल के खोलो, अगर आपके पास अकेले नहीं खोल सकते हैं तो अपने 3-4 दोस्त मिल के एक बिज़नेस यूनिट शुरू कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।